अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सीखने जा रहे हैं सी फर्स्ट प्रोग्राम। ये ICS पार्ट 2 चैप्टर 9.1 प्रोग्राम को हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और टाइप करना ऑनलाइन सी कंपाइलर। सी बेसिकली लैंग्वेज है। फर्स्ट ही लिंक पे आपने क्लिक कर देना और वेबसाइट का नाम भी आप गौर से देख सकते हैं। तो गाइज ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको पता है हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर, इसे सिंटैक्स भी बोल सकते हैं। टॉप पे होगी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और वो हैश इंक्लूड है या हैश डिफाइन होते हैं। आपको पता है टू टाइप्स हैं उसके। उसके बाद हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स में एक नज़र आता है आपको STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एज हेडर फाइल के लिए। ये हेडर फाइल है जिसको लाइब्रेरी भी बोलते हैं। और ये जो हेडर फाइल है ना गाइस, ये प्रिंट एफ की है। अब नीचे आ जाएं तो हमारे पास है मेन फंक्शन। आपको पता है कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन पे एंटर होता है और वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। मेन से पहले इंट, ये रिटर्न टाइप होती है फंक्शन की। रिटर्न टाइप हम लोगों ने वाइड पढ़ी थी। वाइड होती है नो रिटर्न। इंट होता है कि ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। और लास्ट पे गाइस आपको पता है रिटर्न ज़ीरो। ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये बात समझ लीजिए। इसमें सारे का सारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक सिंटैक्स है। सिर्फ एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है जिसे आप कह सकते हैं प्रिंट एफ के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ड। तो चले मैं इसे कंपाइल करता हूँ। तो गाइस आपको पता है हेलो वर्ड ये आउटपुट में आ चुका है। ये बेसिकली आपकी आउटपुट है। ये हमने कंपाइल एंड रन किया। इस बटन से दोनों काम होते हैं, कंपाइल भी होता है और रन भी होता है। मैं वापस प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ। अब ये देखें प्रिंट एफ में अगर मैं कुछ भी आलतू फालतू लिख देता हूँ ना आजू बाजू का, तो भी आउटपुट आ जाएगी। ये देख रहे हैं, मैंने जैसे ही कुछ टाइप किया वो आपको नज़र आने लग गया। मैं अगेन वापस जाता हूँ तो मैं कुछ भी बक देता हूँ वापस। वाह, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। प्रिंट एफ के बाद पैरेंथेसिस और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में जो भी आप लिखेंगे ना वो आपको आउटपुट में आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा नया काम करते हैं। तो गाइस ये जो लाइन है ना इसको वैसे कमेंट बोलते हैं। कमेंट्स वो लाइन्स होती हैं जिनको कंपाइलर रीड नहीं करता, इग्नोर कर देता है। तो चलिए मैं इसको वैसे इग्नोर कर देता हूँ। तो मैं लेता हूँ एक डाटा टाइप इंटीजर, उसके बाद वेरिएबल का नेम रखते हैं मार्क्स। और इस ये गाइस आपको पता है वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब मैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी कर देता हूँ। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए आपको बड़े अच्छे से पता है कि हम इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। इक्वल साइन के बाद गाइस हम क्या करते हैं? वैल्यू असाइन करते हैं। आपको पता है राइट पे जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट वेरिएबल को असाइन होती है। तो अब इस फंडे को आप बड़े ध्यान से देखें। तो एक मैंने वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल का नाम है मार्क्स। उस वेरिएबल की है हमारे पास इंटीजर, और उस वेरिएबल पे वैल्यू मैंने असाइन की है 100, और लास्ट पे टर्मिनेटर सेमीकोलन। ये लाइन टर्मिनेटर लाजमी होता है। तो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे ना एक मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे अगर मिल जाए कॉमा। कॉमा के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्स। ठीक है, लेकिन मैं इसे रन करूँगा तो ठक एरर। क्या हो गया ये? ठीक है, लेकिन आप लोगों ने इन एरर से घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इस एरर का इलाज निकाल लेते हैं। एरर क्यों है आपको पता है? हमारे पास यहाँ पे एक स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। गाइस क्या इस्तेमाल होता है? दोबारा बोलें, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो आप लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है ना, ये इंटीजर के लिए होता है %d, फ्लोट के लिए होता है %f, स्ट्रिंग के लिए होता है %s, करेक्टर के लिए होता है %c। तो अब चूंकि ये इंटीजर है तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करता हूँ? %d। गाइस अगेन बहुत ही ध्यान से आप लोग 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें या थोड़ा सा पीछे लेके जाएं वीडियो को और दोबारा इसे वॉच करें। ठीक है, ये एक गलती मुझसे हो गई थी। यहाँ पे लगना था कॉमा, तो मैं देखता हूँ मुझे कामा, ये मिल गया मुझे कामा। ठीक है, अब अगर आप लोग इसको रन करें तो जो मैंने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की थी मुझे डिस्प्ले हो रही है। सही है, तो अभी हमने दो चीज़ें सीखी हैं।
सबसे पहले हमने डायरेक्ट प्रिंट एफ के थ्रू कैसे आउटपुट देते हैं और थ्रू वेरिएबल हम कैसे आउटपुट देते हैं, ये दो बातें हमने सीखी हैं। लेकिन मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो आउटपुट में आपको मेंशन हो जाएगा। देखें, कुछ भी आगे वेरिएबल की वैल्यू आपको आ जाएगी। मैं एक बात बता दूं, आप लोग अभी मासूम छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, ये प्रोग्रामिंग इतनी जल्दी आपके हाथ में नहीं आएगी। जैसे आपको पता है सिलाई कढ़ाई पहले दिन जाके तो नहीं ना समझ आती, आपको कुछ टाइम जो है उसको देना पड़ता है। तो प्रोग्रामिंग मेरे पढ़ाने से नहीं आनी, आपके पढ़ने से नहीं आनी, प्रोग्रामिंग करने से आनी है। मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रोग्रामिंग करने से आनी है, प्रोग्रामिंग करने से आनी है। और यही बात आप सब लोग कमेंट्स में लिख दीजिए। अब तक लेते हैं, अल्लाह हाफिज़।